ये जीएस का एपिसोड नंबर 3। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन से। भारतीय संविधान के निर्माताओं के मन तथा आदर्शों की झलक मिलती है। जो भारतीय संविधान के निर्माता थे जिन्होंने संविधान लिखा, उनके मन में आदर्शों की झलक दिखती है। तो ये किस आर्टिकल में या किस भाग में है संविधान के, वो बताएं। देखो, पहले आए प्रस्तावना में थी, या मूल अधिकारों में, या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, या स्वतंत्र न्यायपालिका में। तो किस में थी? प्रस्तावना में। अब प्रस्तावना को एक बार पढ़ेंगे ना तो आपको सब उसमें पता पड़ेगा कि जो भारतीय संविधान के लेखक थे या निर्माता थे तो उनके मन में क्या था और उन्होंने क्या समझ के संविधान में जो शब्द है वो डाले। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत में निर्वाचन आयोग किसके लिए चुनाव करता है या कराता है? किसके लिए चुनाव कराता है? नंबर 1 संसद, नंबर 2 संसद एवं राज्य विधानसभा, नंबर 3 संसद राज्य विधानसभा एवं राज्य विधान परिषद, या संसद राज्य विधानमंडल राष्ट्रपति के पद के लिए एवं उपराष्ट्रपति के पद के लिए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 संसद राज्य विधानमंडल और राष्ट्रपति के लिए, राष्ट्रपति के पद के लिए एवं उपराष्ट्रपति के पद के लिए। क्वेश्चन नंबर अगला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लागू होता है? तो राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में किस आर्टिकल के तहत लागू होता है? 356। भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति, फिर से सुने, भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है? तो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर 85 यानी अनुच्छेद 85। अभिव्यक्ति ग्राम सभा सही रूप से निरूपित करती है, यानी अभिव्यक्ति या ग्राम सभा सही रूप से निरूपित करती है। तो किसको करती है? किसी गांव के बुजुर्ग नागरिकों को, या किसी गांव की सारी आबादी को, या पंचायत के लिए निर्वाचन मंडल को, या पंचायत के निर्वाचित सदस्यों को। तो किसको करती है? तो पंचायत के लिए निर्वाचन मंडल को। तो किसको करती है? पंचायत के लिए निर्वाचक मंडल को। कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संचित रहते हैं? कार्बोहाइड्रेट शरीर के किस रूप में संचित रहते हैं? तो किस में रहते हैं? ग्लाइकोजन। किस में रहते हैं? ग्लाइकोजन। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? एक्स किरणें, या गामा किरणें, या अल्ट्रासाउंड, या अल्ट्रावायलेट किरणें। तो क्या होती हैं? अल्ट्रासाउंड। किसके द्वारा? अल्ट्रासाउंड के। किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है। किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या पर, या न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या पर, या न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, या न्यूक्लियस में न्यूक्लियनों की संख्या पर। तो किस पे करती है? न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। पोलर डाई इलेक्ट्रिक्स का उपयोग आमतौर पर किसके लिए किया जाता है? पोलर डाई इलेक्ट्रिक्स का उपयोग आमतौर पर किसके लिए किया जाता है? उच्च आवर्त के लिए, या माइक्रोवेव के लिए, या डीसी की बिजली आपूर्ति के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो किसके लिए किया जाता है? डीसी और बिजली आवृत्तियों के लिए। डीसी और बिजली आवृत्तियों के लिए।
बरसात की बूंदें बहुत ऊंचाई से गिरती हैं, उनके बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है? वे उन अंतिम वेगों के साथ गिरती है जो विभिन्न आकारों की बूंदों के लिए विभिन्न होते हैं। वे समान अंतिम वेग के साथ गिरती हैं, उनके वेग बढ़ते रहते हैं। ज़मीन पर विभिन्न वेगों के साथ गिरती हैं, उनके वेग बढ़ते रहते हैं और वे ज़मीन पर समान वेग के साथ गिरती हैं। तो क्या होगा? वे अंतिम वेगों के साथ गिरती हैं जो विभिन्न आकारों की बूंदों के लिए विभिन्न होते हैं। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए ये आंसर होगा। चलिए, आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।